ठीक है जी, स्क्रीन नज़र आ रही है। यस आ रही है। यस। अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा यूनिटी लाइटिंग का इंट्रोडक्टरी सेशन है, और इसमें हम बेसिक लाइटिंग, बेक लाइटिंग और सम अदर एस्पेक्ट्स जो हैं वो उनको कवर करेंगे। उसमें हमारे पास लाइट प्रोब्स आ जाते हैं, और सम वॉल्यूम्स एज वेल। ठीक है, तो ज़्यादातर लोगों को आइडिया होगा कि हमारे पास तीन टाइप की लाइटिंग होती है: रियल टाइम, बेक्ड और मिक्स्ड। पहले हम रियल टाइम लाइटिंग के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ये डायग्राम जो है ये जस्ट एक रेंडर पाइपलाइन का एक रफ व्यू है। उसके अंदर जो हमारा मैश है उसके पास मटेरियल होता है, मटेरियल पे शेडर होता है, और शेडर जो है वो मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ को कंबाइन करता है और फाइनल पिक्सल में आउटपुट देता है। अब ये जो रेड पार्ट हाईलाइट किया है ये यूनिक है फॉर रियल टाइम लाइटिंग। अब जो हमारी रियल टाइम लाइटिंग है उसमें शेडोज़ और बाकी सब जो है चीज़ें वो रियल टाइम में कैलकुलेट हो रही होती हैं। थोड़ा सा हम डेमोन्स्ट्रेशन भी दे देते हैं उन लोगों के लिए जिनको इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है रियल टाइम लाइटिंग का, मे बी फॉर 3D बिगिनर्स। अभी ये प्लेन आपको ब्लैक नज़र आ रहा है क्योंकि मैंने टोटल लाइटिंग जो है वो ऑफ कर दी है, स्काई बॉक्स की और एनवायरनमेंट की। इससे आपको बेहतर आइडिया होगा। यार, एक स्फीयर ले लेते हैं, इसके ऊपर हम सारी करेंगे टेस्टिंग।
अब मैं डालता हूँ एक रियल टाइम लाइट. फॉर एग्जांपल वी कैन ऐड पॉइंट लाइट. अच्छा, अब जो है लाइट उसकी इंटेंसिटी हम सेटअप कर सकते हैं विद दीज सेटिंग्स. यहाँ पे इंटेंसिटी का हम ज़्यादा कर सकते हैं. अब ये बहुत ही सिंपल मोड है लाइटिंग का, और वेरी सिमिलर, बट द क्वेश्चन इज़ कि बाकी जो दो मोड्स हैं वो क्यों हैं, मिक्स्ड और बेक्ड. दिस इज़ बिकॉज ये जो मोड है लाइटिंग का, इट कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ पावर. लाइक ये रिसोर्स हैवी होता है, क्योंकि कंप्यूटेशन जो है वो रियल टाइम में हो रही होती है आपकी डिवाइस पे. ठीक है. नेक्स्ट हम आते हैं पॉइंट के ऊपर. इसमें है हमारी बेक लाइटिंग. अब बेक लाइटिंग के लिए आपने कुछ ऐसे करना होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके एनवायरनमेंट में सारे स्टैटिक ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी कि जो ऑब्जेक्ट्स आपके मूव नहीं होने, उनको आपने यहाँ से स्टैटिक मार्क कर देना है, या फिर अगर कंट्रीब्यूट जीआई कर दें फिर भी काफ़ी होता है. ठीक है, हमने इन तीन प्लेन्स को, बल्कि इस सारे सेटअप को ही हम स्टैटिक कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे लाइट बेक होनी है. अगर ये नहीं करेंगे तो आपकी लाइट उस ऑब्जेक्ट के ऊपर बेक नहीं होगी. यहाँ पे आपने, हाँ, इस वक्त ये हमारा है लाइटिंग डेटा, इसको भी बल्कि हम रिमूव कर देते हैं. ठीक है. अब यहाँ पे हम एक नई लाइटिंग का जो है वो एसेट बनाएंगे. ये आपकी सेटिंग स्टोर करता है फॉर द बेक लाइटिंग. यहाँ पे हम सेशन के नाम से एक स्टोर कर लेते हैं. अब ये जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं सेटिंग्स, दीज आर प्रेटी फाइन, बट इनको आप एडजस्ट कर सकते हैं बेस्ड ऑन आपकी रिक्वायरमेंट्स. सबसे ज़्यादा जो इम्पेक्ट करती हैं परफॉर्मेंस के ऊपर वो करता है आपका लाइट मैप रेजोल्यूशन. ये 40 होती है, इसको बाय डिफ़ॉल्ट इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं. एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर हम कोई एफ बी एक्स इम्पोर्ट करते हैं, तो एफ बी एक्स को आपको उसके लाइट मैप्स जनरेट करने पड़ते हैं. उस टॉपिक पे हम अभी आते हैं, बट फिलहाल हम लाइट बेक करके चेक करते हैं एक दफ़ा. सॉरी. यस. ये जनाब हमारी लाइट हो गई है बेक, और ये उस पैनल के ऊपर ही रहेगी. इसको हम थोड़ा सा देखते हैं लाइट मैप्स के व्यू से. अब यूनिटी जो है ना वो सारे सर्विसेज को एक लाइट मैप्स के अंदर स्टोर कर लेता है. और अब फॉर एग्जांपल ये सरफेस है जिसके ऊपर लाइट बेक हुई है, इसके ऊपर कुछ नहीं है तो इट इज़ ब्लैक. इसी तरह ही मैं ये लाइट मैप खोलता हूँ, इसके अंदर आप देखें कि यहाँ पे लाइट थोड़ी सी हमारी बेक हुई हुई है. इसी तरह ये. अब हम कोई सिंपल सा एफ बी एक्स भी इम्पोर्ट करके देख लेते हैं.
This is not an FBX. Sorry. $77 shit. खैर है. अच्छा, मीनवाइल हम देख लेते हैं मिक्स्ड लाइटिंग को. अब मिक्स्ड लाइटिंग जो है ना वो आती है, ठीक है, बेक लाइटिंग में वही जो कैलकुलेशन है आपकी रियल टाइम, उससे रिप्लेस हो जाती है आपकी बेक लाइट मैप के साथ, सिंपली जैसे कि आपने देखा अभी. इसी तरह जो मिक्स्ड है उसके अंदर आपके जो नॉन स्टैटिक ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसा कि ये आइटम है यहाँ पे, ये रियल टाइम लाइट लेगी उसी लाइट सोर्स से, और जो स्टैटिक ऑब्जेक्ट्स हैं वो लेगी आपका लाइट मैप से बेक डेटा. अब हम अगर देखें इसको, हम कर देते हैं मिक्स्ड एंड नाउ वी विल बेक इट अगेन. अब इसी लाइट से, वेट अ मिनट, we have it static marked. It's mixed and now lighting. Wait. Why the hell is it not baking? Sorry, we need to sign the materials first. हम बना लेते हैं 3 मटेरियल्स. दो मटेरियल बना लेते हैं, एक बाद के लिए मेटल भी बना लेते हैं. आइटम, sign the walls. ठीक हो गया. Now these, hmm, the light is baked, but जो रियल टाइम ऑब्जेक्ट है वो लाइट ले रहा है हमारी रियल टाइम सोर्स से. Wait a minute. Mission and S. मीनवेल हमारा जो है एसेट वो भी डाउनलोड हो गया होगा.
अच्छा, ये जो लो वन है ये एक fpx रैंडम हमने डाउनलोड किया है, और अब हमें इसके लाइट मैप्स कैलकुलेट करने हैं। वो लाइट मैप्स दो तरीके से बन सकते हैं, उसके अंदर डेप्थ में हम जाएंगे। एक तो वे ये है कि आपने fpx पे क्लिक करना है और मॉडल के अंदर नीचे सेटिंग्स हैं फॉर जनरेट लाइट मैप यूवीज। यूनिटी अपने एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग खुद लाइट मैप्स जनरेट करता है, और वो भी हम देखेंगे भी। इसके लिए मैं फॉर एग्जांपल एक ये मैश ले लेता हूँ, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एक यूवी लेआउट। तो ये जो यूवी है वो है ओरिजिनल जो मैश का था, और चैनल वन के अंदर यूनिटी ने खुद जनरेट किए हैं लाइट मैप्स। अब 3D टीम के पास ये लेवरेज होता है कि वो हमें मल्टीपल लाइट मैप्स दे सकते हैं, मल्टीपल यूवीज दे सकते हैं, और दे कैन सेट द सेकंड चैनल एज द लाइट मैप यूवीज। बट हमने अपने एक्सपीरियंस से देखा है कि जनरली जो यूनिटी का बिल्ट इन लाइट मैप जनरेटर है, दैट इज़ बेटर। तो हम ज़्यादातर 3D टीम को इसके लिए तंग नहीं करते। और हम्म, एक चीज़ जिसका ख्याल 3D टीम में रखना होता है वो ये है कि हमारा जो चैनल वन में जो लाइट मैप और जो यूवीज़ हैं वो ओवरलैपिंग ना हो। ओवरलैपिंग अगर हों तो यूनिटी के एल्गोरिथम को डिफ़िकल्टी होती है टू जनरेट लाइट मैप्स बाय इटसेल्फ। ये कुछ पॉइंट्स थे रिलेटेड टू दैट। अब हम जो है आते हैं वापस। यहाँ पे हमने अब तीन कैटेगरीज जो लाइटिंग की हैं वो कवर की हैं, जिसके अंदर मिक्स्ड है, बेक्ड है, और अब अगर हम एक्सपेंस के लिहाज से देखें तो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव रियल टाइम लाइटिंग है, और सबसे कम बेक लाइटिंग है। मिक्स जो है वो दरमियान में आती है, बिकॉज़ ये कुछ ऑब्जेक्ट्स की जो लाइटिंग है वो रियल टाइम में कंप्यूट कर रही होती है, और लाइट मैप्स को भी यूज़ कर रही होती है जो बेक्ड होते हैं। अब हम आ जाते हैं लाइट प्रोब्स के ऊपर। अब फॉर एग्जांपल हमने मिक्स लाइटिंग नहीं यूज़ करनी है, और बहुत हमें ऑप्टिमाइज्ड चाहिए एनवायरनमेंट। उस केस में हम यूज़ करेंगे लाइट प्रोब्स। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ इसको कर लेता हूँ स्पॉटलाइट। और इसको हम कर लेते हैं बेक्ड। इंटेंसिटी इंक्रीज कर लेते हैं। व्यू जो है वो मैं टॉप का कर लेता हूँ, सो यू विल बी अंडरस्टैंडिंग इट इजीली। अच्छा, लाइटिंग हमारे पास बेक हो गई है, और हमारी लाइट थी बेक्ड। अब मैं आइटम को लाइट के पास लाता हूँ तो इट इज़ ब्लैक, कोई लाइटिंग नहीं है। अब विदाउट यूजिंग मिक्स्ड लाइट्स हम डालेंगे लाइटिंग ऑन द आइटम। तो लाइट प्रोब्स जो हैं वो आते हैं यहाँ पे। वी विल क्रिएट
light probe group, और to explain it better मैं ये करता हूँ कि अच्छा, इनको एडिट करने के लिए ये एक बटन होता है नए एडिटर्स के अंदर। पहले इंस्पेक्टर में भी ऑप्शन होती थी, बट नए एडिटर्स में ये बटन है जहाँ से आप इनको सिलेक्ट कर सकते हैं। अब ये 4 लाइट प्रोब्स हैं जिनको मैंने सेलेक्ट करके इस तरफ ले आया, और ये 4 हैं जिनको सेलेक्ट करके इस तरफ ले आया जहाँ पे लाइट नहीं है। अब लाइट प्रोब जो है ना, दे आर लाइक लाइट कंटेनर्स। जब लाइट बेक होती है तो हमारे लाइट प्रोब्स उस पर्टिकुलर एरिया के हिसाब से उतनी लाइट कैप्चर कर लेते हैं और फिर एमिट करते हैं लाइट ऑन टू द नॉन स्टैटिक आइटम्स। अब इसी तरह ही मैं एक काम करता हूँ कि दोबारा लाइट बेक करता हूँ। नाउ इफ यू कैन सी कि without using any real time light or mixed light, we are able to light the object which is non-static. Somebody has a question? जी राजू, मेरा क्वेश्चन इसमें ये है कि यार फिर हम इसमें दोबारा से लाइक रियल टाइम ही एक तरह से कैलकुलेट कर रहे हैं ना, चाहे वो लाइट प्रोब्स हैं, फिर तो वो रियल टाइम ही रहे हैं, तो ये एक्सपेंसिव नहीं हो गया फिर हमारे लिए? नहीं ये नहीं, एक्सपेंसिव नहीं, ये बहुत एफिशिएंट होते हैं लाइट प्रोब्स, दे आर लाइक बिल्ट दैट वे। हाउ? यार लाइट प्रोब्स जो है ना, वो जस्ट कोफिशिएंट स्टोर करते हैं आपके लाइट के, और वो अब जो आपकी रियल टाइम लाइट है उसके अंदर आपके प्रॉपर शेडोज़ होते हैं, काफ़ी शार्प शेडोज़ होते हैं, और उसमें कंप्यूटेशन जो है वो ज़्यादा हाई होती है ड्यू टू मोर एक्यूरेसी। ये रिलेटिवली लेस एक्यूरेट होते हैं, बट दे आर वेरी एफिशिएंट। ओके, तो ये सिर्फ मतलब लाइट रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ये कोई शेडोज वगैरह कुछ इस तरह का जनरेट नहीं कर रहे हैं? शेडोज़ भी बना रहे हैं, बहुत लाइट सा शेडो बनाएगा वो, बट अभी अगर यहाँ पे आप देखें ना तो वो लाइट से शेडो भी बना रहा है, बट दिस शेडो इजंट दैट एक्यूरेट एज द रियल टाइम लाइट शेडो। हम्म। अब दूसरी चीज़ जो है ना वो ये है कि ये आइटम जिस लाइट प्रोब के सबसे पास होगा उस लाइट प्रोब से लाइट गेट करेगा। अब ये इनके पास है तो यहाँ से लाइट गेट कर रहा है, अगर इनके पास है यहाँ से लाइट गेट कर रहा है, वो यूनिटी आपको शो भी करता है। सो दैट इज हाउ इट इज। ओके। Any other question? नो, थैंक यू। Anyone else? ठीक है, आई गेस के लाइट प्रोब्स का जो टॉपिक है दैट इज कवर्ड। ये हमारी वही डायग्राम है, उसके अंदर जस्ट हमारे पास जो एडिशनल चीज़ है वो लाइट प्रोब आ जाती है एज पार्ट ऑफ द शेडर। तो दिस इज द मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड वे ऑफ capturing and emitting light in Unity scenes. अब हैं रिफ्लेक्शन प्रोब्स। उससे पहले एक और चीज़ है जो कि हम करेंगे डिस्कस। अच्छा, यहाँ पे अडेप्टिव प्रोब वॉल्यूम है और प्रोब एडजस्टमेंट वॉल्यूम है। ये जो दो चीज़ें हैं ये या तो एच में होती हैं या फिर
आपके जो यूनिटी के भी बिल्कुल जो लेटेस्ट वर्जन है उनके अंदर भी कुछ में यूआरपी में हैं। मैं अगर ये जनरेट करता हूँ तो वो यही कहता है कि ये सपोर्टेड नहीं है, बट ये करता ये है कि ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है लाइट का रेट ऑफ चेंज। जहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ लाइट ज़्यादा होता है वहाँ पे ये लाइट प्रोब्स ज़्यादा डाल देता है। उससे ये होता है कि एक्यूरेसी रिलेटिवली इंक्रीज़ हो जाती है। और दूसरा जो है आपका जो प्रोब एडजस्टमेंट वॉल्यूम है, ये एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर आपके हिसाब से आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं द प्रोब्स इन दैट पर्टिकुलर एरिया। तो जस्ट एंड इनसाइट ये जनरली यूज़ नहीं होते, बट जस्ट एंड इनसाइट। लाइट प्रोब की जो है हम इसको डुप्लीकेट भी कर सकते हैं। यहाँ पे कंट्रोल्स हैं, यू कैन एक्सप्लोर देम लेटर। अब मेन चीज़ एक है रिफ्लेक्शन प्रोब्स। रिफ्लेक्शन प्रोब जो है वो हमारी जो बेक लाइटिंग है उसी की कंटिन्यूटी में आता है, क्योंकि बेक लाइटिंग में रिफ्लेक्शंस कोई नहीं होती। लाइक आप अगर देखेंगे तो देर इज़ नो रिफ्लेक्शंस, बट हम अब ये करेंगे कि एक मेटालिक आइटम डालेंगे सेटअप के अंदर। थोड़ी देर पहले हमने क्रिएट किया था एक मटेरियल विच इज़ मेटल। इसको हम स्टैटिक भी कर देते हैं और yes, we will increase its metallic to high 3.8 स्मूथनेस कर देते हैं। अब ये अपेरेंटली कुछ इस टाइप का मटेरियल बन गया, बट लाइक दिस। अब मैं ऐसा करता हूँ कि एक दफ़ा लाइट दोबारा बेक करता हूँ। अब बाकी सारा कुछ तो ठीक है, बट this particular block is still black. Why? Because it has a lot of smoothness and metallic property. इसके लिए हम डालेंगे एक रिफ्लेक्शन प्रोब। रिफ्लेक्शन प्रोब की जो बाउंड्रीज हैं वो हमने रूम के हिसाब से एडजस्ट करनी होती हैं। आई विल शो यू हाउ इट वर्क्स। सो व्हाट इट डज इज कि ये उस रूम के जितने भी मेटालिक एंटिटीज़ हैं उनका एक मेटालिक इमेज अपने पास स्टोर करता है और उसको फिर शो करता है इन बेक्ड इन्वायरमेंट्स। मैंने बेक का बटन दबाया और ये जो मेटालिक हमारा ब्लॉक है, इवन विद द बेक्ड एनवायरनमेंट, विद इन द बेक्ड एनवायरनमेंट कोई रियल टाइम लाइट नहीं है, बट स्टिल वी आर सीइंग प्रॉपर मेटालिक बिहेवियर। वो इस वजह से है क्योंकि
ये पर्टिकुलर रिफ्लेक्शन प्रोब, इसको अगर आप देखेंगे भी तो यू विल सी के it has stored something. It is like a sphere. It is storing some metallic properties in it. So this is the work of a reflection probe. ये जो सारी चीज़ें हैं ये हमारी बेसिक लाइटिंग को कवर कर लेती हैं अभी तक की, बेसिक से एडवांस्ड, जिसके अंदर हम सीख रहे हैं कि जी बेक लाइटिंग रखते हुए how we can improve the lighting environment. हमने लाइट प्रोब्स डिस्कस किए और so these all are part of. अब लास्ट हमारा टॉपिक है एमिशन है और वॉल्यूम है. वॉल्यूम जो है वो होते हैं हमारे दो टाइप्स के, एक है लोकल, एक है ग्लोबल. इसके लिए सॉरी, बल्कि हम एक काम करते हैं कि एक एम्प्टी ले लेते हैं और इस पे हम वॉल्यूम कंपोनेंट खुद डालते हैं. इट विल बी मोर. अच्छा, अब ये हमारा इस वक्त ग्लोबल वॉल्यूम डला हुआ है, अभी कुछ भी नहीं है क्योंकि हम इसके ऊपर कुछ हमने कुछ ओवरराइड नहीं डाला हुआ, कुछ कोई प्रोफाइल नहीं डाली हुई. इसको मैं लोकल करूँगा और दिस इज़ टू वो बताता हूँ कि वाई लोकल वॉल्यूम जो है इसको एक कोलाइडर रिक्वायर्ड होता है, बॉक्स कोलाइडर. अब इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं. बल्कि लेट्स मेक इट हाफ. ठीक है, यहाँ पे अब हम एक ओवरराइड डालेंगे. ओवरराइड के अंदर हम, ये काफ़ी सारे ओवरराइड्स हैं इसमें, बट वी विल बी यूजिंग लेट्स से ब्लूम. नाउ व्हाट वी विल बी डूइंग इज कि हम इसकी इंटेंसिटी हाई कर देते हैं एंड इसका जो टेंट है वो हम लेट्स से कर देते हैं. ठीक है, अब लोकल वॉल्यूम रखने का मकसद ये है कि लोकल वॉल्यूम एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर आता है, अपना इफेक्ट देता है. अब हम हमारे सीन में मुख्तलिफ रूम्स हो सकते हैं, मुख्तलिफ लोकेशन हो सकती हैं, तो फॉर बेटर लाइटिंग एक्सपीरियंस हम उस पर्टिकुलर छोटे से एरिया को स्पेसिफिक ओवरराइड्स दे सकते हैं, जैसे कि ब्लूम. अब अभी आप देखेंगे कि ऑलरेडी एक जगह पे ब्लूम इफेक्ट आ रहा है. आई टेल यू कि वाई. इसको देखेंगे तो आइटम को देखेंगे तो उस पर कुछ नहीं आएगा. अब मैं ये करता हूँ कि आइटम का करता हूँ मिशन ऑन और आई विल
अब ये अंदर जाने के ऊपर ही शो हो रहा है। द रीज़न इज़ कि हमारा वॉल्यूम एक लोकल वॉल्यूम है, एंड व्हेन आई मूव इनटू दैट पर्टिकुलर एरिया तो वो ब्लूम शो होगा, या जो भी ओवरराइड है वो शो होगा। अब जो हमारा ब्लूम है वो एमिसिव मटेरियल पे तो शो हो रहा है, बट द रूल इज़ के जो लाइट के जो पार्टिकल्स हैं, जहाँ पे जिस एरिया में पर्टिकुलर इंटेंसिटी से ज़्यादा लाइट होगी या फिर ग्लो होगी, वहाँ पे हमारा ब्लूम शो करेगा। जस्ट फॉर द ब्लूम एक फैक्ट है। तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि एमिसिव मटेरियल हो, इट कैन बी एनी ब्राइट सरफेस। तो एमिशन जो है वो भी सॉर्ट ऑफ एक पार्ट ऑफ लाइटिंग हो सकता है, बट इन स्पेसिफिक केसेस। ये सारा जो सेटअप है ये एक रिपॉजिटरी में स्टोर किया हुआ है, इसका एक प्री मेड एक वर्जन। तो आई विल शेयर यू द लिंक लेटर ऑन। बट उससे पहले हम एक सीन देखेंगे, दैट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल सीन फ्रॉम यूनिटी इटसेल्फ। अभी तक हमने बेसिक्स कवर किए हैं, जो जितने इजीली कंज्यूमेबल वे में हो सकता था उस तरह। अब इफ़ यू लुक एट दिस सीन, जस्ट लुक एट इट फॉर अ मोमेंट। यस, अभी हम अंदर घूमेंगे अभी थोड़ा सा। इस सारे सीन में वही प्रिंसिपल यूज़ हो रहे हैं जो कि हमने डिस्कस किए हैं, कोई एक्स्ट्रा कुछ चीज़ नहीं है। बाय द वे इस सीन में बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, जैसे कि ये डीकेल्स हो गए, ये दीज आर फॉर, इसको भी हम अभी देखते हैं सीन एक्सप्लोर करते हुए। अब ये जो सीन है ना, ये ब्लेंड है ऑफ बेक्ड लाइटिंग प्लस रियल टाइम लाइटिंग प्लस लाइट प्रोब्स प्लस यू नो lot of things. Yes, reflection probes as well. So the thing is कि जो principles हैं या जो tools हैं उनको हम कितना अच्छे तरीके से यूज़ करते हैं, and how creative we are in accurately utilizing the resources. Yes. मैं बात जानी थी कि बेक लाइटिंग और रियल टाइम लाइटिंग, साथ बेक रिफ्लेक्शन प्रोब और रियल टाइम रिफ्लेक्शन, ये सारे एक साथ कैसे यूज हो रहे हैं? अब ये सारी चीज़ें जो है ना, ये बहुत माइनर इम्पैक्ट डाल रही हैं, लाइक बहुत छोटे छोटे इम्पैक्ट डाल रही हैं। लेट मी जस्ट शो यू, डेमोन्स्ट्रेट यू अ लिटिल। लाइट लाइट प्रोब्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है विद रियल टाइम लाइटिंग। लाइट प्रोब्स बेक्ड लाइटिंग के हिसाब से अपना काम करेंगे, जैसे वो करते हैं, दे स्टोर द लाइट एंड emit it. बट लेट मी जस्ट शो यू अ लिटिल थिंग। हम यहाँ पे कोई रिफ्लेक्शन प्रोब पकड़ते हैं। अब फॉर एग्जांपल ये है। अब जस्ट लुक एट इट के हाउ माइनर डिटेल इट गिव्स, लाइक बहुत छोटा सा इफेक्ट आ रहा है। इफ आई टर्न ऑफ द प्रोब और टर्न ऑन द प्रोब, कोई इतना फर्क नहीं है, बट स्टिल फर्क पड़ता है। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें जो हैं ये मिक्स अप हो गए, तो दे गिव बेटर बेटर रिजल्ट्स। यहाँ पे पूरी एक हायरार्की है ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइट्स एंड अदर स्टफ।
तो आई वुड रिकमेंड कि इसको, यस सफान। So when I was doing lighting for Kitchen Rush, उसमें batches were a lot and उससे वो क्या performance पे effect पड़ रहा था. So like how much do using light maps lower the batches? आपकी लाइटिंग बेक थी या रियल टाइम थी? Real time थी. तो रियल टाइम, अब देखो हम जो सारी ये बहस कर रहे हैं ना या प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, उसका मकसद ही यही है कि एफिशिएंट लाइटिंग कैसे करें। रियल टाइम लाइटिंग का तो आपको काम यहाँ तक एंड हो गया था। अब इसके बाद का जो सारा डिस्कशन है दैट इज़ अबाउट द बेक लाइटिंग। तो आप जो है वो बेक लाइटिंग पे शिफ्ट हों और जो सारी प्रिंसिपल्स डिस्कस किए हैं वो इम्प्लीमेंट करें। यस दानिश। वहाँ इस सीन के अंदर हम ये देख सकते हैं कि कौन कौन सी मतलब लाइटिंग उन्होंने बेक की हुई है, या फिर बिल्कुल रियल टाइम बिल्कुल अगर ऑफ करते हैं तो वो बिल्कुल जरा बिल्कुल एक दफा हम ये क्लियर हो जाएगा। करके देखते हैं। हम बेक लाइट जो है उसको एक दफ़ा उड़ा देते हैं, ठीक है? और हाँ, इसकी जो बेक लाइटिंग की सेटिंग्स हैं वो भी दिखाना, जी जी। दैट विल बी हेल्पफुल। अब यहाँ पे बेक लाइटिंग जो है वो मैंने उड़ा दी है और बेक लाइटिंग के बगैर ये कुछ ऐसा लग रहा है। तो यू कैन सी कि कहाँ कहाँ पे लाइट्स जो हैं वो पड़ी हैं, रियल टाइम लाइट्स। कुछ एमिसिव मटेरियल्स भी हैं, जैसा कि ये एमिसिव लग रहा है बाय द लुक ऑफ इट यस। ये। और इसी तरह ही अब यहीं पे ही मैं ये करता हूँ कि दोबारा से एक दफ़ा बेक कर लेता हूँ। तो द रिजल्ट्स विल जस्ट कम बैक। लाइटिंग की जो सेटिंग्स हैं वो ये है हमारा लाइटिंग का डेटा, सॉरी इज द लाइटिंग सीन, ये लाइटिंग सेटिंग्स हैं और दीज आर द सेटिंग्स। ये जो सीन है ये यूनिटी के सारे जो बिल्ट इन टेम्पलेट्स हैं उसके अंदर आता है। तो यू कैन जस्ट डाउनलोड द टेम्पलेट एंड जस्ट एक्सप्लोर इट। ये उसकी सेटिंग है। इफ़ यू कैन सी यहाँ पे लाइट मैप रेजोल्यूशन ने 24 सेट की हुई है। जनरली मैं भी अराउंड 20 ही सेट रखता हूँ फॉर एफिशिएंट मैप इन्वायरमेंट्स। ये यूआरपी है कि ये यूआरपी है। ओके? ठीक है। मेरा ख्याल है कि हमारी जो चीज़ें हैं लाइटिंग से रिलेटेड वो सारी ही कवर हो गई हैं। आई डोंट थिंक कि कोई चीज़ रहती है। अभी हमारी लाइट बेक हो रही है, सो जस्ट बी पेशेंट। बट एनी क्वेश्चंस, अदर क्वेश्चंस? ठीक है, शुड वी नाउ एंड द सेशन? यस। कोई जवाब तो दो। हाँ सही है, थैंक यू श्योर। आज। ओके चलें जी, थैंक यू। हम कोशिश करेंगे कोई फीडबैक फॉर्म भी बनाएं, उसके अंदर आप लोग जो है अपने फीडबैक दे सकते हैं और बता सकते हैं कि हम कैसे सेशंस को इम्प्रूव कर सकें। हाँ और वो टा एक पॉइंट था, हम्म, वो जो मैंने ना उस पर देखा था थोड़ा सा, और जो ब्लेंडर वाले थे ना लाइट मैप्स, हम्म, वो यूजुअली अगर यूनिटी में आपने किसी ने सिनेमैटिक रेंडर करता है ना उसमें हेल्पफुल रहते हैं, लेकिन गेम ऑप्टिमाइजेशन और एआर ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूनिटी का लाइट मैपर ज्यादा एफिशिएंट है। अब होता ये यही है पॉइंट ना था। कि वहाँ पे ब्लेंडर में जब आप करते हो तो वो कोई सिंपल सी स्क्रिप्ट होगी पाइथन की जो रन होगी, हम्म। सारों पे रन हो रही होती है। अब यस यस यस। यूनिटी के जो एल्गोरिथम है वो रिलेटिवली बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, होंगे हाँ यकीनन, वी कैन अज्यूम इट। तो हाँ वही है, अगर यस। हम हाँ उससे वो गेम्स के लिए मैंने देखा है अक्सर, मैंने मतलब एक दो गेम्स का देखा था, हम्म, एक बंदे से भी पूछा था तो वो कहता कि गेम्स के लिए ना यूनिटी की आप ही यूज करो, मतलब किसी ने अगर गेम के लिए यूज करना है ना या एआर वीआर हम्म, तो यूनिटी के अंदर ही वो लाइट मैप्स बनाए, दैट्स यस। मोर प्रेफर्ड।
यस, बस यही है कि हमारे जो लाइट मैप्स हैं वो सॉरी यूवीज हैं वो ओवरलैपिंग कम से कम हो, उतनी हमारी बेहतर लाइट मैप जनरेशन होगी। जो हाँ, लास्ट थिंग, टास्क टास्क जो है ना वो आपका यही है कि आपने सीन को एक्सप्लोर करना है एवरीवन। और जो हमने अभी देखा है ये टेम्पलेट सीन है गार्डन, इसके अलावा और भी सीन्स हैं अंदर। जब आप टेम्पलेट डाउनलोड करेंगे यूआरपी का, वी कैन लुक एट इट एज वेल। फॉर एग्जांपल हम न्यू प्रोजेक्ट डालते हैं एंड हाँ, यहाँ पे है यूनिवर्सल 3D सैम्पल्स। तो इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आप एक्सप्लोर करें, इंस्पायर हों और अपनी जो लाइटिंग है उसको इम्प्रूव करें। चलें, थैंक यू। Thank you so much for अल्लाह हाफिज़।